ये विशेष क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी का हिंडोली में परिवर्तन यात्रा है और उस परिवर्तन यात्रा का जो स्थान है जिसको वो परिवर्तन यात्रा की मीटिंग कर रहे हैं वो वही स्थान है जो सन 78 में हिंडोली में मंडी अलॉट हो गई थी। सन 78 से लेकर 2020 तक 42 साल तक उस मंडी की कोई ज़मीन अलॉट नहीं हो पाई। इस दौरान अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और निर्माण कार्य तो भूल ही जाओ, जब ज़मीनें अलॉट नहीं हुई तो निर्माण कैसे होता। उसी मंडी में जिसमें हमने हमारे मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने और हमने 42 साल के बाद में ज़मीन आवंटन करवाई। ज़मीन आवंटन करा के 8.25 करोड़ रुपए मंडी के निर्माण में खर्च हुए। 8.25 करोड़ के मंडी निर्माण खर्च होने के बाद में आज ज़िले के बराबर गेहूं तुलता है। सुबह सब्जी विक्रेताओं की बहुत बड़ी मंडी लगती है क्योंकि हिंडोली आपको पता है कि सब्जी उत्पादन में अग्रिम तहसील हमारे हाड़ौती में है। तो उस मंडी के अंदर वो परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, तो क्या उन्हें ये बताना चाहिए कि परिवर्तन वो करना क्या चाहते हैं। क्या हिंडोली की मंडी जो 42 साल के बाद में बनी, ऐसे विकास कार्यों का परिवर्तन करना चाहते हैं? क्या 625 करोड़ की सड़कें जो हिंडोली नैनवा में बनी, ऐसा विकास नहीं हो, ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं? उन्होंने उनके कार्यकाल में एक भी सरकारी कॉलेज का निर्माण हिंडोली नैनवा में नहीं कराया और इस 5 साल के कार्यकाल में 7 कॉलेज की सैंक्शन आई, जिसमें से 5 का काम चालू हो चुका है। 2 का काम भी RSRTC के पास पैसा पहुंच गया, वो भी महीने 15 दिन में काम शुरू हो जाएगा। 7 सरकारी कॉलेज का निर्माण 425 करोड़ की लागत से कांग्रेस सरकार सम्मान्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हमारे इस कार्यकाल में कराया। क्या ऐसी शिक्षा व्यवस्था का परिवर्तन वो करना चाहते हैं? 55 स्कूल से ऊपर उनके राज में तो स्कूलें बंद हुई। हमने बंद हुई स्कूलें 10 तो पुणे शुरू कराई, 5 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक खुलवाई, 1 नया विद्यालय का प्रारंभ हुआ, 7 प्राथमिक से उच्च प्राथमिक हुई, 7 उच्च प्राथमिक से माध्यमिक हुई और 26 स्कूलें अभी तक, अभी कुछ और होंगी, 26 स्कूलें अभी तक माध्यमिक से उच्च माध्यमिक हुई। तो 55 स्कूलें जो क्रमोन्नत हुई और हिंडोली नैनवा में शिक्षा का बच्चों का स्तर जो बढ़ा, क्या इस शिक्षा के स्तर को वो परिवर्तन करना चाहते हैं? साथ ही साथ 200 करोड़ के एनीकट और बांधों का निर्माण हुआ, जिससे पानी का संरक्षण होगा और सिंचाई के और पीने के क्षेत्र के लोगों का काम आएगा। क्या ऐसे बांध नहीं बने, ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं? 1000 करोड़ की चंबल परियोजना, जो चंबल का मीठा पानी हिंडोली नैनवा के लोगों को घर घर को मिलेगा और मीठा पानी चंबल का होगा तो बीमारियां भी खत्म हो जाएगी। क्या ये फिट हिंडोली और नैनवा का नहीं होना, ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं? या ऐसी परियोजनाएं नहीं आए, ऐसा परिवर्तन करना चाहते हैं? आज़ादी के बाद 71 सालों में एक मंडी वहाँ पर थी, देही की मंडी, और इस 5 सालों में 2 नई मंडियों का निर्माण हो गया। हिंडोली मंडी का 8.25 करोड़ से निर्माण हो गया, नैनवा की मंडी का 6.25 करोड़ की तो ज़मीन की लागत सम्मान्य मुख्यमंत्री जी ने माफ़ कर दी और 2.25 करोड़ से उसका मंडी का निर्माण शुरू हो गया है। तो क्या ऐसी मंडियां आगे भविष्य में यदि भारतीय जनता पार्टी का राज आए तो नहीं बनेंगे, ऐसा परिवर्तन वो करना चाहते हैं? साथ ही साथ अनेकों तालाब, एनीकट, आपने देखा कि हिंडोली रामसागर झील का, तो ये 4-4.5 साल तो सोते रहे, नींद निकालते रहे कि भाई ठीक है, चुनाव के समय में 6 महीना घूम लेंगे और उसके बाद में हमारा राज आ जाए। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री जी के 4 साल के कामों का जनता ने पूर्णतः समर्थन करके ये मन बना लिया है कि 4थी बार गहलोत सरकार हमको बनानी है और आप देखिए OPS जो सम्मान्य मुख्यमंत्री जी ने दी, वो पूरे देश में इनके गले की फांस बनी हुई है। ना तो इनसे निगला जा रहा है, ना इनसे उगला जा रहा है।
अपना ओपीएस के ऊपर स्टैंड क्लियर करे भारतीय जनता पार्टी। अगर आप परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं उसमें ओपीएस के ऊपर स्टैंड क्लियर करें कि आप ओपीएस को जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने लागू किया इस प्रकार से लागू करेंगे या इसमें छेड़छाड़ करने की आपकी मंशा है, वो खुला जनता के सामने पेश करें। राजस्थान के लाखों कर्मचारियों का भविष्य इसके ऊपर निर्भर है। और 500 रुपये सिलेंडर जो सभी एनएफएसए परिवारों को मिल रहा है, ये योजना क्या चालू रखेंगे कि बंद करेंगे? और ये फिर से जैसे मोदी जी आए थे, अच्छे दिन आने वाले हैं, शायद 15 लाख मिल जाएंगे, सपनों के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि हम आकर करेंगे क्या। यदि जनता ने हमको वोट दिया तो हम करने क्या वाले हैं। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्लियर होती है, हम क्या करने वाले हैं हम बताते हैं। अभी कर्नाटका में कांग्रेस ने 5 चुनावी वादे किए, उसमें से 4 लागू कर दिए, एक और लागू करने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस स्ट्रेटेजी बताती है, जनता उसमें विश्वास करती है, फिर कांग्रेस पार्टी के नेता उसको डिलीवर करते हैं। सनातन वाला एक नया मुद्दा भाजपा ने पकड़ रखा है, या कह सकते हैं कि हिंदुत्व क्या हो गया इसमें? सनातन वाला जो मामला है, तो वो तो साउथ इंडिया के किसी स्टेट का है, वहाँ पर जाके बात करें उसकी। अगर एक नेता कोई संबंध में कोई बयान देता है, वो तो उसकी निजी सोच है, उनसे जाकर सवाल करें ना। वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं आपकी ना। क्या नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं तो गर्व से कहता हूँ कि मैं सनातनी और मैं गर्व से, ये मेरे को गर्व है। और मेरे बाप दादा 10 पीढ़ियाँ, पता नहीं 100 पीढ़ियाँ कितनी, हम सब सनातन का पालन करते हैं। और मुझे गर्व है इस बात का कि सनातन धर्म में हिंदू संस्कृति जो पली है और ये आगे बढ़ी है, और एकमात्र सबसे पुराना धर्म है जिसको ख़त्म नहीं किया जा सका। बाकी दुनिया में जो 2000 साल के अंदर नए धर्म आए, जो नए पंथ आए, उन्होंने बाकी सभी पुराने धर्मों को ख़त्म कर दिया। केवल एक सनातन पूरी दुनिया के अंदर आज तक टिक पाया है, क्योंकि इसमें अच्छाइयाँ थी, इसके अंदर सच्चाई थी, कुदरत से जुड़ा हुआ था, और इसमें इंसानियत को असली धर्म बताया है, और कुदरत को ही भगवान माना गया है। बर्ड पीपल की अपन पूजा करते हैं, क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि एक बर्ड पीपल के साल में 4 बार गुलर आते हैं, उसमें हज़ारों पक्षी पलते हैं, वो पक्षी का चूगा खाते खाते जो गिरता है उसमें हज़ारों लाखों कीड़े पलते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो सनातन धर्म है, और इसलिए मुझे गर्व। एक सागर से लेकर रामेश्वर महादेव के रोड की दुर्दशा हो रही है कई वर्ष हो गए। काहे की? एक सागर रोड से रामेश्वर महादेव अच्छी धार्मिक स्थल है। मेरे क्षेत्र में दलेलपुरा से शुरू होता है, उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है। 2 महीने में वो सड़क दलेलपुरा से लेकर रामेश्वर महादेव चौराहे तक 7 करोड़ की सैंक्शन हो गई है, वर्क ऑर्डर हो गए, और शायद ठेकेदार अपने प्लांट का सेटअप कर रहा है, तो वो प्रक्रिया में थोड़ा जो टाइम लग रहा है। और रामेश्वर महादेव चौराहे से लेकर रामेश्वर महादेव होते हुए आगे दराकन्या गाँव होते हुए बड़गांव होते हुए फिर आगे बाल, ये राधापुर, रैण, सरसोद, गोठड़ा तक 54 करोड़ की सड़क हमने सैंक्शन कराई है, वर्क ऑर्डर हो गया और उस पर काम भी शुरू हो गया। ये भाजपा परिवर्तन जो निकाल रही है यात्रा, इसमें सुनने में ये आ रहा है कि मोदी जी ही इसको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। एंड टाइम पे विधायक किसको कहाँ लगाते हैं, फिर वापस एंड टाइम पे अभी इनकी स्थिति मिनी सचिवालय बनेगा। इंडोली शायद उन चंद या प्रथम तहसीलों में से है जिनमें सचिवालय का निर्माण होने जा रहा है। 15 नई सहकारी समितियां बनी हैं। क्या इस प्रकार के जो विकास कार्य हैं इनका परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है? और कुछ दिन पहले आप में से किसी साथी ने एक प्रमुख खबर लगाई कि इंडोली नैनवा में किसानों पर पिछले 5 सालों में कोई विशेष पेनल्टी कोई विभाग नहीं लगा सका। तो क्या ऐसे सुराज का परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है? सामान्य मुख्यमंत्री जी ने जो राजस्थान के जन जन को, अभी मैं आपको बताता हूँ, बड़ा नया गांव का 17 साल का बच्चा है, बड़ा नया गांव का 17 साल का बच्चा है जो पढ़ाई में अव्वल था, उसको 3 साल पहले लैपटॉप भी मिला था 83-84% लाने के ऊपर। उस बच्चे की किडनी फेल हो गई, 17 लाख तो किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा। अभी महात्मा गांधी में भर्ती है वो बच्चा, सैनी समाज का बच्चा है, और किडनी ट्रांसप्लांट से पहले 1.5 लाख पर डे का एक मशीन पर रखने का खर्चा था। वो हमने मुख्यमंत्री जी से बात करके, वो जबकि चिरंजीवी में भी कवर नहीं हो रहा था, लेकिन उसका भी उनका एक चवन्नी लगने नहीं दी। और नैनवा के भी एक युवा भाई 30-32 साल का था, उसकी 17-18 लाख की किडनी ट्रांसप्लांट हुई चिरंजीवी के अंदर, मुख्यमंत्री राहत कोष से। क्या इस प्रकार से जनता को जो चिरंजीवी और मुख्यमंत्री राहत कोष की लाखों की सुविधा मिल रही है कि जो यदि उन परिवारों के ऊपर सीधा खर्चा आ जाता तो शायद उन परिवारों को, अपने परिवार के लोग बचाना बहुत मुश्किल टास्क साबित हो जाता। क्या ऐसा सुराज का परिवर्तन करना चाहते हैं और ऐसा कुराज लाना चाहते हैं जो उनके समय में था, जिसकी वजह से कि जनता ने उनको
164 सीट से आए हुए प्रचंड बहुमत से आधी सीटें, आधी भी नहीं, आधी से भी कम सीटें 72 के ऊपर लाकर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। क्या उस कुराज को वापस लाने के लिए परिवर्तन करना चाहते हैं? तो कुल मिला के जो परिवर्तन यात्रा है उसको लेकर प्रेस वार्ता है। बिल्कुल, परिवर्तन यात्रा हिंडोली में जो मंडी में अपनी मीटिंग कर रही है, और परिवर्तन यात्रा के क्या मूल उद्देश्य हैं? तो इसकी तो स्वीकृति प्रशासन ने दी होगी ना मंडी में। नहीं, मैं स्वीकृति पे बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वैचारिक बात कर रहा हूँ। दोनों राज्य में क्या काम हुए, आप अपना चिट्ठा पेश करें कि आपका 5 साल का राज था, तो आपने क्या किया? आज आप किस मुंह से हिंडोली में परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं? हम अपना रख रहे हैं। अब जनता के सामने रखना है तो मीडिया बेस्ट साधन है, उसी के लिए प्रेस बुलाई जाती है कि जनता के सामने ये रखा जाए कि हमने ये काम किए हैं। और आज जब हिंडोली में वो आ रहे हैं तो मैं उनके नेता से, अभी तो समय है मीटिंग शुरू होने में, मैं उनसे आग्रह करूँगा वो भी इसको देखें। इसके मुकाबले अपने समय में, अपने कार्यकाल में बूंदी में मान लीजिए, हिंडोली में उनके विधायक नहीं थे तो पाटन में थे और मंत्री भी थे और बूंदी में थे, तो उनका वो ब्यौरा दे दें कि उनके समय में मंत्री ने कितने कॉलेज खुलवाए, कितनी मंडियां खुलवाई, कितने करोड़ की सड़कें बनवाई, कितने, आप देखिए 3 तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी जिजावर बसोली में हमने खुलवाए, उप जिला अस्पताल नैनवा में खुलवाया, ट्रॉमा सेंटर नैनवा में खुलवाया, 6 नई एम्बुलेंस आई, 3 ऑक्सीजन प्लांट लगे और 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थाना पेच की बावड़ी आकोदा में इस कार्यकाल में हुआ। तो इस कामों की एक चिट्ठी भी मैं आपको दे दूंगा। इसके मुकाबले आपने आपके कार्यकाल में क्या जनता के लिए किया, वो आप अपना चिट्ठा पेश करें। बाकी केवल भाषण देना, तभी 1 महीने में 4 नारे बदल दिए। पहले कहा था नई सहेगा राजस्थान, अब कह रहे हैं परिवर्तन। अभी कल परसों एक नया नारा आ गया। क्या हो रहा है? 6-6, 7-7 मुख्यमंत्री घूम रहे हैं इनके, सब हर व्यक्ति अपने आगे मुख्यमंत्री की प्लेट लगा के घूम रहा है। और अभी तो चुनाव तक संभावना है कि 2-3 और बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि विभाजित है, दिशाहीन है और केवल चुनाव आ गया तो कुछ तो घूमना है, उसके लिए घूम रहे हैं। 5 साल कहाँ थे? कौन सा आंदोलन इन्होंने खड़ा किया? लेकिन विपक्ष की भूमिका कहाँ अदा की? भाजपा कह रही है कि हम तो विदाउट प्रेस चुनाव लड़ेंगे, लगातार ये बयान आ रहा है सामने भाजपा का। नहीं, लेकिन इच्छा तो बहुत लोगों की मुख्यमंत्री बनने की, सारों की है, तो मजबूरी हो गई ना। एक को अगर डिक्लेयर करते हैं तो 7 भाग जाते हैं 8 में से, तो वैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा। अब तो विदाउट फेस तो लड़ना ही पड़ेगा। पूर्व में भी लड़ेगा ये, पूर्व में तो हर बार ही फेस के साथ लड़े। आज क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि 7-8 चेहरे हो रखे हैं और एक को डिक्लेयर किया तो 7 भाग जाएंगे, 6 भाग जाएंगे। और इनकी जो थोड़ी बहुत अभी इन्होंने झंडा बैनर लेके घूमने लगे हैं, ये 5 साल कहाँ थे? राजस्थान में क्या कारण है कि मुख्यमंत्री कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी, देखिए राजस्थान में पहले इनको बड़ा आसान लगता था क्योंकि पूर्व में एक ऐसा चलन होता था, अभी आपने स्वाभिमान को गिरने नहीं दिया। मीटिंग के अंदर क्या होता है वो पार्टी के अंदर की मीटिंग है। जबकि एक प्रमुख अखबार ने तो कई बातें लिख दी, हालांकि वो प्रमाण नहीं बता सकते। अगर आज कोई प्रमाण मांग ले तो उसको प्रमाणित नहीं कर सकते। लेकिन मैं समझता हूँ कि अखबार जो लिखते हैं वो एक परसेप्शन क्रिएट होता है जनता के अंदर। देखिए मेरी बात सुनिए, वो हमारी कैंपेन कमेटी की मीटिंग, पार्टी की इंटरनल जो मीटिंग्स होती है उसका बाहर वही जाना चाहिए जो उस मीटिंग के संबंध में सारे नेता डिसाइड करके एक प्रेस नोट दें। वो जनता को बताने की होती है और अंदर तो भी अनेकों चर्चाएं होती हैं, सारी थोड़ी बताते हैं। लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें मसालेदार होती हैं तो कुछ लोग इधर उधर बातें कर लेते हैं। पत्रकार भी बिना कोई ऑथेंटिसिटी के, उसमें कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है, आसपास की चीज़, अंदर बाहर की चीज़ मिला मिलू के मसाला मिला धरने को लेकर कोई चर्चा हुई थी मीटिंग में या नहीं हुई? मैं क्या कह रहा हूँ, मीटिंग के बारे में एक सच्चा नेता वही होता है जो मीटिंग के संबंध में प्रेस नोट जारी किया जाए उसको ही। ये चुनावी रणनीति की चर्चा है, रणनीति की कोई कभी खोल के बताता है कि हमारी चुनावी रणनीति में ये बात हुई, वो इसका मतलब रणनीतिकार हो ही नहीं सकता जो आदमी रणनीति के हिस्से की बात को बाहर बताता। अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठना पड़ा, क्या कारण है जनता? मैंने बार बार कहा, जिले के कुछ अधिकारियों के मिसमैनेजमेंट और हमारी सरकार, चाहे मुख्यमंत्री जी हमारे, चाहे बाकी सारे मंत्री हैं, चाहे विधायक हैं, सबका एक ही ध्येय, जन कल्याण के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हम ये नहीं देखेंगे कि जन कल्याण खुद तो बचे रहो लेकिन जन कल्याण नहीं हो।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए, चाहे राहुल गांधी जी हैं, चाहे अशोक गहलोत जी हैं, चाहे बड़े लीडर कोई भी है, उनके लिए सबसे पहला जन कल्याण है, जनता का काम है, जनता का काम होना चाहिए, बाकी राजनीति उसके बाद होती है। लेकिन बूंदी की जनता में एक पीड़ा तो है, कोटा में भी रिवर फ्रंट का उद्घाटन हुआ जी, तो उसको देखकर बूंदी की जनता में ये पीड़ा है कि बूंदी पहले बसा हुआ है, उसके बावजूद कोटा इतना विकास करता जा रहा है, बूंदी में विकास नहीं हो पा रहा, क्या कारण? मैं भी बूंदी की जनता की उस पीड़ा में अपनी पीड़ा को महसूस करता हूँ। मुझे भी ये कई बार अनेकों बार इस शहर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि 30 साल पहले जैसा इस शहर को देखते थे लमसम वैसा का वैसा ही अभी है। केवल नंबर ऑफ बिल्डिंग्स बढ़ गई हैं, नई सड़कें, नई कॉलोनी कट गई, क्योंकि आबादी बढ़ रही तो कहीं तो रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि उन्हीं घरों में दुगनी आबादी हो जाएगी तो रह सकते हैं। लेकिन ये मेरी पीड़ा है और ये मेरा साथ ही साथ सपना भी है, जब कभी मुझे फिर मौका मिलेगा सरकार में तो मैं एक बार बूंदी के लोगों के लिए, बूंदी के क्षेत्र के लिए भी बहुत सेवा करना चाहता हूँ। बूंदी विधानसभा में चुनाव लड़कर नहीं, देखिए मेरा कार्यक्षेत्र, चुनावी कार्यक्षेत्र हिंडोली नैनवा है। ऐसा थोड़ी है मैं खेल मंत्री हूँ तो मान लीजिए हम स्टेडियम तो चूरू में भी बना रहे हैं, तो हम स्टेडियम तो उदयपुर में भी बना रहे हैं, तो क्या हो गया, उसमें क्या हो गया। आदमी एक विधानसभा तक तो केवल चुनावी रणनीति के लिए सीमित रहना चाहिए, लेकिन उसका कार्यक्षेत्र जो है, जैसे विभाग है, तो मैं अगर जिले का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि बड़ा लीडर बनने का मौका मिलता है तो मेरी जिम्मेदारी पूरे ज़िले की बनती है, तो मैं पाटन में भी सेवाएं दूंगा। वहाँ से मैं चुनाव तो नहीं लड़ सकता, लेकिन पाटन में भी यदि कोई काम मेरे से होता है तो निश्चित मुझे खुशी मिलेगी कि पाटन और बूंदी में मैं सेवा कर सकूँ। लेकिन बूंदी ज़्यादा उपेक्षित रहा है, तो मेरी बहुत दिली इच्छा है कि जब कभी मौका मिला तो एक बार बूंदी वालों की ये इच्छा तृप्त करनी है।